हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम देखेंगे पीएच स्केल किस तरह काम करता है या पीएच पेपर से हम किस तरह से एसिड और बेसिस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। साथ ही हम उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन से एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से एसिड्स और बेसिस डिसोशिएट्स होते हैं एच आयंस में और ओ एच आयंस में। हमने देखा था कि एसिड डिसोशिएट करते हैं एच आयंस में और बेसिस डिसोशिएट होते हैं ओ एच आयंस में। तो अर्हेनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यही डेफिनेशन दी थी एसिड्स और बेसिस की कि जो एसिड्स होते हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं एच आयंस में। ठीक है ना। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which dissociates into H ions। ठीक है। और OH ions means bases are those substances which ionizes in OH ions। तो यही डेफिनेशन अर्हेनियस ने दी थी। अभी तक जो आपने देखा स्टार्टिंग में कि एसिड्स को आपने सॉर सब्सटेंसेस कहा और बेसिस को बिटर, वो होते हैं। पर साइंटिफिकली आप क्या डिफाइन करोगे कि जो एसिड्स होते हैं वो डिसोशिएट करते हैं। ठीक है। आप इस तरह से डिफाइन करोगे, एसिड्स क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, जो आपने लास्ट वीडियो में भी देख रखा है, डिसोशिएट्स इनटू H प्लस आयंस। तो अर्हेनियस की जो डेफिनेशन है वो क्या लिखोगे आप लिखोगे एसिड्स के लिए, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच डिसोशिएट into H plus ions when dissolved in water। जब भी आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे वो H आयंस में डिसोशिएट होगा। एंड सेम वे आप लिखोगे बेसिस के लिए, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच डिसोशिएट ऊपर इनटू OH minus ions। तो bases are those substances which dissociate into OH minus ions when dissolved in water। तो ये तो हमने देख लिया कि ठीक है, एसिड डिसॉल्व होकर H आयंस में डिसोशिएट होते हैं और बेसिस जो है वो OH आयंस में। ये हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है, लेकिन अब हम इसको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था डाइल्यूट होने पर। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो डेफिनेशन होगी आपकी डाइल्यूशन की डेफिनेशन, या आप कह सकते हो कि किस तरह से आप डिस्क्राइब करोगे कि कोई एसिड आपका डाइल्यूट है या कोई एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, मीन्स यदि ज़्यादा मात्रा वाटर की है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एसिड के जो आयंस हैं वो कम हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। और उतने ही पानी जो आपके उतने ही वॉल्यूम में आप कह सकते हो कि यदि आयंस ज़्यादा हैं मतलब आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। और जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करोगे या बेस को डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, हमेशा जब आप डाइल्यूट करते हो तो ऑन डाइल्यूटिंग, जब आप डाइल्यूट कर रहे हो एंड एसिड, किसी एसिड को या बेस को, तो क्या होगा, जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयंस इन केस ऑफ द एसिड्स एंड इन केस ऑफ द बेस OH आयंस विल ऑलवेज डिक्रीज। ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपसे। ठीक है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हो इसमें देखकर आप समझ सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट हम किस तरह से किस वेज पे कहते हैं। मीन्स यदि H आयन इन केस ऑफ द एसिड्स और OH आयंस इन केस ऑफ द बेसिस, यदि H आयंस का कॉन्सेंट्रेशन या OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इन केस ऑफ एसिड एंड बेसिस, तब हम कहेंगे कि हाँ ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या कॉन्सेंट्रेटेड बेस है। ठीक है। वाटर ज़्यादा है, ध्यान से सिंपल वर्ड्स में, वाटर ज़्यादा है मीन्स डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो आते हैं आपके कि यदि आपने पानी को ऐड किया तो डाइल्यूशन पे क्या, तो जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमेशा याद रखो वाटर ऐड किया तो डिक्रीज़ होगा, लेकिन इन कंट्रास्ट आपसे पूछा जाता है कि एसिड या बेस आपको ऐड किया है तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तब आप करोगे कि वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा या उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। कैसे देख सकते हो उसको, देखो ये डाइल्यूट एसिड दिखाया है, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है।
डाइल्यूट एसिड में देख सकते हो ये जो सॉल्यूट का पोर्शन है ये आयंस का ये बहुत कम है, जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आयन की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है देन दिस वन। तो ये आपका कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आप इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे एसिड और बेसिस के कि HN कंसनट्रेशन पर या OH कंसनट्रेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं pH स्केल। देख रखा है कि किसी भी एसिड या बेस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो जो pH हमारा होता है, pH पेपर होता है, वो क्या है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है। और ये प्रिपेयर किया जाता है बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिक्स करके। और pH स्केल आपका क्या है, pH स्केल आप ये देख सकते हो, ये स्केल है pH स्केल जिसमें कि 0 से लेकर के 14 तक की मार्जिन होती है और ये मिडिल पॉइंट आपका 7 हो गया, राइट। अब यहाँ जो देख रहे हो आप दो कलर देख रहे हो, एक ब्लू कलर एक वाइट कलर। ब्लू कलर शो हो रहा है 14 से लेकर के 0 तक बढ़ता गया है और जो वाइट कलर है वो 0 से लेकर 14 तक बढ़ रहा है, ठीक है। ब्लू कलर शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपके HNs को, जबकि जो वाइट कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके OHNs को, राइट। तो यानी कि जब आप देख सकते हो यहाँ पर HNs कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ये जो है आपका HN कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, एसिडिक इन नेचर हो रहा है सब्सटेंस जो भी है, यदि उसके 0 पर है मीन्स मोस्ट एसिडिक हो गया, और फिर 7 तक आते आते उसका एसिडिक नेचर थोड़ा कम होगा। इसी तरह से फिर इधर देखोगे आप 7 के बाद बेसिक नेचर बढ़ना शुरू हुआ और 14 पर ये मोस्ट बेसिक हो जाता है। तो बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ, या आप सिंपली कह सकते हो pH बढ़ रहा है जैसे जैसे pH इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे जैसे pH वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये 0 है फिर 1 है ऐसे करते हुए यहाँ 14 तक है, तो आप क्या देख रहे हो कि pH इंक्रीज कर रहा है मीन्स बेसिक नेचर जो है सब्सटेंस का बढ़ रहा है, बेसिक नेचर इज इंक्रीजिंग, और pH डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। pH डिक्रीजिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका pH डिक्रीज, और एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। और जो इंक्रीज एसिडिक नेचर कर रहा है मीन्स HN के कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत सारे HNs दिखाए हुए हैं, तो जो HN कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है यहाँ पर क्या है आपका OHN कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और HN कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पर ये HN कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, OHN बढ़ रहा है, यहाँ पर OHN कम है HN ज़्यादा है। तो एक तरह से आप क्या कह सकते हो कि pH आपको क्या बताता है, pH बताता है आपको कंसंट्रेशन ऑफ HNs या OHNs किसी भी सॉल्यूशन में। pH को हम क्या करते हैं HN कंसंट्रेशन के ही रिगार्डिंग देखते हैं, मीन्स HN बढ़ रहे हैं तो pH घट रही है, और HNs घट रहे हैं मीन्स pH बढ़ रहा है, और 7 पर ये न्यूट्रल होता है, एट 7 इट इज़ न्यूट्रल। pH का फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, पर कभी कभी बहुत रेयरली क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है आपका pH का, pH इज इक्वल टू होता है आपका माइनस लॉग देन हाइड्रोनियम आयन या HN आप लिख सकते हो, ठीक है ना, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन और HNs, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बात क्लियर होगी कि जैसे से आपका pH वैल्यू घटेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 देन 6 देन यहाँ 5 4 3 2 1 0, तो ये घट रही है, pH इज डिक्रीजिंग और HN कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग, pH इंक्रीजेस 7 8 9 10 11 12 13 14, pH इंक्रीजेस HN डिक्रीजेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो आप देख रहे हो ये pH पेपर में किस तरह का कलर आएगा जब आप किसी सॉल्यूशन को टेस्ट करोगे। कभी भी जब आप कोई सॉल्यूशन को pH पेपर की हेल्प से टेस्ट करते हो तो किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं। pH पेपर की क्या होती है, स्ट्रिप्स आती हैं, ठीक है, आपको लैब में मिलेंगी। तो वो स्ट्रिप जब आप लोगे और आपने सपोज़ कोई भी एसिड है या बेस है उसको आपने जब उसके ऊपर डाला, ठीक है, सपोज़ ये आपकी स्ट्रिप है pH पेपर की, ठीक है, तो लाइट येलो कलर की होती है, उस पर आपने सपोज़ डाला एक ड्रॉप किसी एसिड या बेस की, तो वो कलर इंडिकेट करेगा। अब कलर आप देख सकते हो यहाँ से रेड से स्टार्ट हुआ है, और इसको हम किस तरह से देखते हैं, हम इसको विवग्योर देखते हैं, विवग्योर, ठीक है ना।
यानी कि वॉयलेट इंडिगो, इसको यहीं पर लिख लो सही से, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, जी यहाँ लिख लेते हैं आप, ठीक है ना। तो विव ग्योर हो गया ये आपका, ठीक है। तो इससे आप इसका सीक्वेंस याद रखोगे कि वॉयलेट शुरू होता है इधर से 14 से स्टार्ट हुआ, रेड तक गया 0 पर, ठीक है। और बीच में आपके कलर आ गए इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्रीन कलर आपका देगा न्यूट्रल, ग्रीन कलर मतलब कोई भी सब्सटेंस है वो न्यूट्रल नेचर का है। फिर इधर ग्रीनिश येलो हो गया, फिर ये येलोइश ज़्यादा हो गया, फिर ये येलो हो गया, फिर येलोइश ऑरेंज हो गया, देन ऑरेंज हो गया, देन रेडिश ऑरेंज एंड देन रेड। तो इस तरह से करते करते मिक्स होते होते कलर ये एक कंप्लीट रेड तक पहुंचेगा। रेड का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ग्रीन ही है अभी, फिर ग्रीनिश ब्लू हुआ, फिर ब्लूइश ग्रीन हुआ, फिर ब्लू इंडिगो, वायलेट, इस तरह से कलर आ जाएंगे। और यहाँ पर जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी कलर उतना ही ज़्यादा डार्क ब्लू होता जाएगा, ठीक है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया हुआ है, ये एक बेस होता है जो कि हमारे एसिडिटी को कम करता है, ठीक है। हमें जो कि एसिडिटी है किसी को, तो जो एंटासिड्स बनते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलाया जाता है, और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, उसमें न्यूट्रल करता है। ये भी मैंने एनसीईआरटी का चार्ट आपको दिखाया है, जिससे इसको भी समझ लो। ये गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl होता है, इसका जो pH रेंज है लगभग 1.2 होती है, लेमन जूस का लगभग 2.2 है, प्योर वाटर ब्लड 7.4 है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH होता है उसका लगभग 14 होता है pH। तो इस तरह से pH रेंज के हिसाब से आप देख सकते हो। एक दूसरा चार्ट है, तो इस तरह से हम pH स्केल से, जो ये pH स्केल होता है हमने देखा, उससे हम किसी भी एसिड या बेस का पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। वीक एसिड है या वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पर यदि हम एसिड की बात करते हैं तो जितनी कम pH होगी, लेस pH होगी, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और मोर pH बट लेस देन 7 तो वीक एसिड। इसी तरह से मोर देन 7 pH है देन इट इज़ अ बेस, इफ़ इट इज़ 14 13 इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, अदरवाइज इट इज़ अ वीक बेस। तो इस तरह से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। और इसका एक और भी जो आपका तरीका होता है वो क्या होता है, कैसे आप पता लगाओगे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा वीक एसिड है। देखो जो स्ट्रेंथ होती है, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस आप कहोगे, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हो या फिर बेस हो, वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ, इन केस ऑफ एसिड H आयंस पर, और इन केस ऑफ बेस OH आयंस पर। मीन्स जब कोई भी एसिड या बेस आप डिसोशिएट करते हो, वाटर में डिज़ोल्व करते हो सपोज, तो वो डिसोशिएट होगा, तो जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ही स्ट्रेंथ होगी उस एसिड या बेस की, जो बेस की। जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, मीन्स सपोज मैंने HCl लिया, ठीक है, यदि सपोज 1 मोल आप HCl का ले रहे हो, राइट, 1 मोल आपने HCl लिया और 1 मोल आपने लिया एसिटिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूले लिख लेती हूँ अभी मैं, CH3COOH लिख लो सीधे, ठीक है, एसिटिक एसिड लिया। तो इसमें जो होगा ना, नंबर ऑफ H आयंस विल बी मोर, यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर जब ये डिसोशिएट होगा नंबर ऑफ H आयंस लेस होंगे यहाँ पर। तो इस तरह से क्या देखा इन दोनों केस में कि यदि नंबर ऑफ H आयंस पे डिपेंड कर रहा है, यदि सेम हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है, सेम कॉन्सेंट्रेशन में हमने HCl लिया और CH3COH लिया, लेकिन जो H आयंस में डिसोशिएट हुआ है दोनों एसिड, उसमें इन केस ऑफ HCl मोर H आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, जबकि इन केस ऑफ CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड लेस H आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बेस। ध्यान रखना है जहाँ पर मोर H आयंस होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, लेस H आयंस वीक एसिड। इन द सेम वे अब यदि हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया और ये हो गया आपका वीक। उसी तरह से हम देख लेते हैं इन केस ऑफ द बेसिस। तो बेसिस में क्या करेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी हमें OH आयन से निर्धारित करनी है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस होगा जिसमें
यदि आपने 1 मोल सपोज NaOH लिया है, ठीक है ना, NaOH लिया है और उसमें नंबर ऑफ OH आइंस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। उसी तरह से यदि हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस सपोज हम कर लेते हैं बेकिंग सोडा, 1 मोल हमने ले लिया बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ OH आइंस कम होंगे। तो हम OH आइंस के नंबर से निकाल सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है। उसी तरह H आयन से निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ जानना। और इसको आगे आप पढ़ोगे कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो जो सॉल्ट बनेगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से कौन सा सॉल्ट बनेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सॉल्ट्स में। तो ये जो आप देख रहे हो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कई बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स में कि उनकी पीएच वैल्यू क्या है या फिर कलर क्या आएगा पीएच पेपर पे। तो थोड़ा सा एक इसको देख सकते हो एक बार। देखो ये बैटरी का एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 0 पीएच है और रेड कलर है। इसी तरह स्टमक एसिड भी HCl होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका भी रेड कलर होता है, pH 1 है। लेमन का pH 2 होता है, कलर ऑरेंज जाएगा पीएच पेपर पर। सोडा का, जितने भी हमारे एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, सोडा होता है, सब एसिडिक होती है नेचर में। कलर क्या आएगा आपका, ऑरेंजिश, येलोइश ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह टमाटो का भी आपका येलो कलर आ जाएगा इसका। और सोडा के pH 3 है, टोमेटो के pH आपकी 4 है, कॉफ़ी की pH 5 है। और कलर आपका क्या आएगा, आपका अगेन येलो ग्रीन मिक्स करके कलर आएगा। फिर मिल्क है, मिल्क का pH 6 है, कलर लाइट ग्रीन हो गया क्योंकि बिल्कुल ये न्यूट्रल से हल्का सा एसिडिक की तरफ होता है। और जो वाटर है न्यूट्रल है, 7 pH है, ग्रीन कलर आएगा पीएच पेपर का। ब्लड भी 7.4 समथिंग होता है, 8 है आपका जैसे, तो एक्चुअल में 7.4 समथिंग लिखा होता है कई बुक्स में आप देखोगे। तो इसका भी आपका ग्रीन कलर ही रहता है, थोड़ा सा हल्का सा उससे डार्क हो जाता है। फिर इधर ही आता है आपका 9 pH हो जाती है आपकी एग वाइट की, कलर ब्लूश ग्रीन आ जाएगा। स्टमक टैबलेट्स ये आपके एंटासिड्स होती हैं जो कि बेसिक होती हैं नेचर में। और इसको यदि आप लेते हो ड्यूरिंग एसिडिटी, या कोई लेता है ड्यूरिंग एसिडिटी, तो उसको एसिडिटी में रिलीफ होता है क्योंकि जो बेस है वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये आपका ब्लू कलर दे देते हैं। और पीएच कितना इसका 10, लाइक बेकिंग सोडा है, इनो है, ठीक है। फिर आपका अमोनिया, ये क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, या कह सकते हो क्लीनिंग एजेंट्स का एक इंग्रेडिएंट होता है। इसका कलर आप देख रहे हो कि डार्क ब्लू की तरफ जा रहा है, pH 11 है, मीन्स ये अब थोड़ा थोड़ा बेस की स्ट्रेंथ इधर बढ़ती जा रही है। सोप है, काफ़ी ब्लू है, 12 pH है। फिर 13 पर आपका ब्लीच है और 14 पे आपका NaOH है। ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया दोनों आपके जैसे। तो ये बेस की स्ट्रेंथ किधर है, इस तरफ स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है इधर, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। और एसिड की स्ट्रेंथ इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना, इट इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं आपके, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं। जो मिनरल एसिड्स होंगे सब स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये होते हैं आपके लाइक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl या HNO3, ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और जो वीक एसिड्स होते हैं आपके, ये आपके जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके फ्रूट वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में जनरली पाए जाते हैं और विनेगर वगैरह में। तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। और ये होते हैं आपके लाइक, एक तो एग्जांपल लिख सकते हो, मिल्क का भी होता है, लाइक लैक्टिक एसिड हो गया, लिख सकते हो आप, राइट। और जो कर्ड में रहता है, ये सॉर मिल्क में रहता है। फिर आप लिख सकते हो लाइक एसिटिक एसिड। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप आगे एक टेबल में देखोगे, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड, तो बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, और ये सब वीक एसिड्स होते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मीन्स लाइफ में किस तरह से पीएच का रोल है। देखो हमें कुछ एग्जाम्पल पता है, जैसे हमारे स्टमक में हमने कहा एसिड बनता है, मीन्स कुछ रोल है। हमारे जो लिवर है उसमें बाइल जूस बनता है,
तो हमने जब डाइजेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि एसिड बनता है हमारे स्टमक में, क्योंकि पेप्सिन को एसिड की ज़रूरत है, और वहाँ पर बाइल जूस क्या करता है, ट्रिप्सिन को एल्कलाइन मीडियम बना के देता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ये एसिड और बेस बनता है, ठीक है, उसका यूज़ होता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखोगे जिसमें पीएच की वैल्यू का क्या रोल है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, यहाँ पर हम खास तौर से कर रहे हैं बात एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की। जो वैल्यू होती है पीएच की प्लांट्स एनिमल्स की, या हम कह सकते हैं हमारी जो ऑर्गेनिज्म लिविंग लाइफ्स हैं वो किस रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं, 7 to 7.8। मीन्स लोअर पीएच में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा यदि एसिडिक हो जाएगा ज़्यादा एनवायरनमेंट। तो अब क्या होता है, जो पीएच सपोज हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की यदि बात करें तो वो वाटर में रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ड्यू टू द एसिड रेन, यदि एसिड रेन आती है तो क्या होता है, इट लोअर्स द पीएच। एसिड रेन क्या करती है, पीएच को लोअर कर देती है, नीचे कर देती है। मीन्स क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा वाटर, और उसमें सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सर्वाइवल इज़ डिफ़िकल्ट, किसका डिफ़िकल्ट हो गया, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सभी का सर्वाइवल यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब सॉइल के केस में क्या होता है, देखो जो प्लांट्स हैं ना वो किस पीएच में अच्छा ग्रो कर पाते हैं, क्लोज टू 7। यदि 7 के पास है पीएच, मीन्स 7 के आसपास है, लाइक 6.7, 6.6 या उधर 7.4, 7.5, तो जो प्लांट्स हैं वो अच्छा ग्रो करेंगे, ठीक है ना, प्लांट्स ग्रो बेटर, राइट। अब होता क्या है, कई बार सॉइल का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है कई बार, या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, तो उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब यदि किसी वजह से सॉइल जो है एसिडिक है, सपोज एसिड, सॉइल का नेचर क्या है, ये एसिडिक हो गया है, मीन्स लेस देन 7 हो गया, तो क्या होगा, इट इज़ ट्रीटेड विद सम बेस, ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्विकलाइम। क्विकलाइम कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग सॉइल न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल होगी, देखो हमने जब इसमें ऐड किया आपका क्विकलाइम ऐड किया, क्विकलाइम क्या है, बेसिक है नेचर में, तो ये बेसिक है नेचर में, और सॉइल कैसी थी, सॉइल एसिडिक थी, और हमने क्विकलाइम को ऐड कर दिया इसके अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पर ये सॉइल न्यूट्रल हो गई, और न्यूट्रल होने की वजह से क्या होगा, अब सॉइल में प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है। तो डेफिनेटली रोल प्ले करती है पीएच इन केस ऑफ द सॉइल ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि एक फार्मर सपोज क्विकलाइम ऐड कर रहा है, या कोई और बेस का नाम दे दिया जाएगा, अब पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आप लिख दोगे सिंपली कि सॉइल का नेचर एसिडिक था, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से पीएच का रोल है, हमें पता है कि हमारे स्टमक में तो ऑलरेडी कौन सा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ HCl, ठीक है, पता है HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन HCl क्या है, बिना किसी हार्म के, विदाउट हार्मिंग, हार्म नहीं करता है, विदाउट हार्मिंग क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी जो फूड है, हम जो खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो HCl बिना किसी नुकसान के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इंडाइजेशन की वजह से, या तो इंडाइजेशन हो जाएगा, या फिर कई बार हम बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं, ठीक है, कई बार स्पाइसी फूड, तो इन वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो जब, ठीक है, तो एक्सेस एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉज करता है इरिटेशन को, पेन को, हमारे पेट में जलन होगी, दर्द होगा, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो कई बार तुमने घर में भी सुना होगा, किसी कहते हो कि एसिडिटी हो रही है, और तब उस केस में क्या लेते हैं, जनरली एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड्स वैसे तो टैबलेट्स आती हैं, और ये टैबलेट्स में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये एक माइल्ड बेस होता है, इसमें क्या होता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये एक बहुत ही माइल्ड सा बेस होता है, हल्का सा बेसिक होता है, नेचर में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, क्योंकि वो तो नुकसान देगा आपको भी। और कुछ आप उपाय इसमें घर में भी कर सकते हो, आपको पता है घर में इनो रहता है, आपने ऐड देखा ही है कि एसिडिटी होने पर क्या होता है,
इनो लो काम पर चलो, ये शायद ऐड की टैगलाइन है जो आपने देखा होगा। तो इनो में भी क्या है, बेस है, बेकिंग सोडा होता है, वो भी एक बेस है। तो इस तरह से हम बेस यदि लेंगे तो क्या होगा, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमें जो है वो न्यूट्रल करना होता है यदि एक्सेस एसिड हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में बन रहा है तो, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे दांतों में जो है वो कीड़ा लग जाता है, हम कहते हैं ये दांत खराब हो रहे हैं। तो वो भी क्या होता है, जो टूथ डिके जिसको हम बोलेंगे, वो कब होता है, जब हमारे पीएच में चेंज आता है, ठीक है। और ये पीएच में चेंज कब होता है, जब हमारे जो वैल्यू है पीएच की, माउथ की पीएच की, वो 5.5 से लोअर हो जाए, इससे लो देन 5.5। तो इससे नीचे जाने पे क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा माउथ के अंदर का जो एनवायरनमेंट है। और जब वो एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है तो हमारा जो इनेमल होता है, इनेमल जो हमारे दांतों पर इनेमल होता है, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी, दैट इज़ इनेमल। और किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना होता है। तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है इनेमल। तो वैसे ही पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन बैक्टीरिया के एक्शन से यदि एसिड प्रोड्यूस होता है तो ये कोरोड हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है ये आपके दांतों को प्रोटेक्ट करता है। तो इसको हम किस तरह से प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि ये कब होता है, जब बैक्टीरिया किस पे रिएक्शन करता है, बैक्टीरिया का रिएक्शन होता है जो आपका फूड पार्टिकल जमा रह जाते हैं दांतों के अंदर। आपने खाना खाया और अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो क्या होगा, बैक्टीरिया उस पर एक्शन करेगा और फिर उसमें क्या करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा। और इस एसिड की वजह से क्या होगा, इनेमल कोरोड करेगा। इनेमल कोरोड करेगा तो आपके दांत खराब होंगे। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट वे है इससे बचने का, वो तो है आपका क्लीनिंग। जितना ज़्यादा आप अच्छे से क्लीनिंग करोगे, आपके जो है वो टूथ डिके के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा आप क्या यूज़ कर सकते हो, टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हो। टूथपेस्ट जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, तो वो न्यूट्रलाइज कर देंगे माउथ के एसिड को, और आपका टूथ डिके के चांसेस कम हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, बी स्टिंग या फिर आपका नीटिल लीव्स जो होती हैं वो कई बार वो भी चुभ जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनके जो नीटिंग लीव्स हैं ये भी एक तरह से इंजेक्ट कर देती हैं एसिड को, ठीक है। और उसी तरह से बी स्टिंग यदि आपके लगता है, यदि आपको बर्न ने काटा है, तो क्या होता है, आपके एसिड ही तो आ जाता है अंदर। ये एसिड कौन सा होता है, आपका होता है मिथेनोइक एसिड। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन, पेन होगा। इसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है। तो बी स्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हो। बेकिंग सोडा उस जगह को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये जो आपको टेबल दी है, इस तरह से ये लर्न कर सकते हो आप कि कौन सा एसिड किस सब्सटेंस में प्रेजेंट है। कुछ फ्रूट्स के नाम से यहाँ पर, लाइक ऑरेंज हो गया, लेमन, टमाटो, ये सब। बाकी और भी जो सब्सटेंसेज हैं, लाइक विनेगर, सॉर मिल्क, तो कौन सा एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि कई बार ये सारे क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो देखो, विनेगर में क्या है, आपका एसिटिक एसिड है। फिर ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है। ये आपके एनसीईआरटी की टेबल है। मैं इसलिए ले रही हूँ सारी टेबल, जिससे आप इन पर फोकस करोगे जब पढ़ोगे, वरना आप लोग कई बार इग्नोर कर देते हो। क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं। टारामिड में टार्टरिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड है, क्लियर हुआ। अब सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज में भी साइट्रिक था, लेमन में भी साइट्रिक एसिड है। एंट स्टिंग और नीटल स्टिंग दोनों में मिथेनोइक एसिड है। तो ये सारे जितने भी एसिड्स हैं, ये कौन से एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड, जो मैंने अपने पिछले उसमें बताया टॉपिक में, जो आपका पीएच स्केल दिखाते हुए कि कौन से वीक और स्ट्रांग होते हैं। तो ये जितने भी हैं वीक एसिड हैं, और इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ध्यान रखना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में।